नमस्ते। कुछ यादें होती हैं ना, जो जिंदगी में बहुत गहरी बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी की बात करने वाले हैं। इसका नाम है माँ के त्याग की महक। तो चलिए इस एहसास के सफर पे चलते हैं। बस एक लाइन, यही इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें उस एहसास की गहराई में ले जाती है जिसे हम जानते हैं, अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ जो होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये खुशबू आखिर थी क्या और इसका असली मतलब क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है बचपन की एक, कह सकते हैं, भूली बिसरी याद से। एक ऐसी खुशबू जो सिर्फ रसोई के मसालों से नहीं आती थी, बल्कि सीधे माँ के दिल की गहराइयों से आती थी। ये कहानी है शाम के बचपन की। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां हर सुबह की शुरुआत माँ के प्यार की गर्माहट से होती थी। वो जो खुशबू थी ना, वो उसके दिन को सिर्फ महकाती नहीं थी, नहीं, बल्कि उसे ये एहसास दिलाती थी कि वो महफूज है, प्यार के घेरे में है। और ये सिर्फ शाम की माँ शारदा देवी का रोज का काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी पूजा थी, अपने बेटे के लिए एक निस्वार्थ प्रार्थना। हर सुबह वो चूल्हा जलाना, रोटियां बनाना, ये सब जैसे एक रस्म थी, एक अनुष्ठान था। और वो जो टिफिन पैक होता था ना, उसमें सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उनका पूरा का पूरा स्नेह और आशीर्वाद भरा होता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है। कहानी अब आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे जिंदगी की रफ्तार और इस नई दुनिया की चकाचौंध धीरे धीरे रिश्तों पर अपना असर डालने लगती है। शहर की वो चकाचौंध, नए दोस्त और एक नई सोच, इन सब ने शाम के नजरिए को बदलना शुरू कर दिया था। मतलब जो चीजें उसे कभी अपनी लगती थीं, जो प्यार उसे घर खींचकर ले आता था, अब वही सब उसे पुराना लगने लगा था, पिछड़ा हुआ लगने लगा था। ये जो हम देख रहे हैं, ये उस खाई की तस्वीर है जो माँ और बेटे के बीच चुपचाप बनती जा रही थी। एक तरफ थी श्याम की बदलती हुई मॉडर्न दुनिया और दूसरी तरफ माँ का वही अटूट खामोश प्यार जो कभी कोई शिकायत नहीं करता था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सिर्फ एक दिन का सन्नाटा सालों की आदत पर भारी पड़ जाता है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो इंसान जो उस घर की नींव थी, जो हर सुबह उस घर में जान डालती थी, अचानक बीमार पड़ गई। जरा सोचिए, जिस रसोई से हमेशा प्यार और अपनेपन की गर्माहट आती थी, वो आज एकदम ठंडी पड़ी थी, बेजान। और ये बदलाव ये सिर्फ रसोई के टेम्परेचर में नहीं था, ये उस घर की आत्मा में महसूस हो रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार श्याम ने उस खुशबू की कमी को महसूस किया। और ये भूख, ये सिर्फ पेट की नहीं थी, ये तो दिल की भूख थी जो उस अपनेपन को खोज रही थी, जो आज उस घर से गायब था। ये सन्नाटा, ये आखिर था क्यों? और ये सवाल सिर्फ शाम के मन में नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्या ये सिर्फ एक चूल्हे के ना जलने का सन्नाटा था, या फिर कुछ और था जो हमेशा के लिए खामोश होने की कगार पर था? और यहीं, ठीक इसी खामोशी के बीच शाम को उस सवाल का जवाब मिलता है। उसे उस खुशबू का असली राज पता चलता है, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। ये माँ के शब्द थे। एक कमजोर सी आवाज में कहा गया ये सच किसी भी तूफान से ज्यादा ताकतवर था। सोचिए, ये एक माँ के कबूलनामा था, उसके निस्वार्थ बिना शर्त वाले प्यार का सबसे बड़ा सबूत। और तब श्याम ने पहली बार सच में अपनी माँ के हाथों पर ध्यान दिया, उन हाथों पर जिन्होंने उसे बनाया था। उन पर पड़े निशान, वो सिर्फ जलने के निशान नहीं थे, नहीं, वो निशान तो सालों के त्याग, मेहनत और बेपनाह मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। बस उस एक पल में उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो पिछड़ापन और पुरानी आदत समझ रहा था ना, वो असल में प्यार का सबसे शुद्ध, सबसे निस्वार्थ रूप था। वो खुशबू, वो कभी मसालों की थी ही नहीं, वो तो माँ के त्याग से बनती थी। इस एहसास के बाद सिर्फ श्याम नहीं बदला, बल्कि उसका पूरा का पूरा घर बदलने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये महक एक बार फिर उस घर में वापस लौटती है। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। जब माँ अस्पताल से लौटी तो श्याम ने चूल्हा जलाया। मतलब श्याम अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, आज वो उस प्यार और उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार था जिसे उसकी माँ ने सालों साल बिना किसी शिकायत के निभाया था। और इन शब्दों के साथ श्याम ने सिर्फ रसोई की जिम्मेदारी नहीं ली, नहीं, उसने उस रिश्ते की डोर को फिर से मजबूती से थाम लिया था। ये एक नई शुरुआत थी, एक साझा प्यार की, सम्मान की और साझेदारी की।
तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका जो मैसेज है ना, वो बहुत गहरा है और हम सबके लिए है। ये जो खुशबू है, ये किसी रेसिपी से नहीं बनती। ये बनती है स्नेह से, देखभाल से और उन अनगिनत छोटे-छोटे बलिदानों से जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि इसकी कद्र करें, इससे पहले कि ये खुशबू हमेशा के लिए खामोश हो जाए। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए कि हम अक्सर चीज़ों की कीमत तभी क्यों समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों हमें किसी चीज़ के खो जाने का इंतज़ार करना पड़ता है उसकी असली अहमियत समझने के लिए। शायद ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि प्यार को जताने का सही समय हमेशा अभी होता है। अपनी ज़िंदगी की इस महक को पहचानिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।